दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर। और ऐसा क्यों है कि 2025 के अंदर गोल्ड तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन डिजिटल गोल्ड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हिस्टोरिकली जब भी गोल्ड परफॉर्म करता है तो उसके कुछ टाइम के बाद हमें डिजिटल गोल्ड के अंदर भी उसका इम्पैक्ट देखने मिलता है। इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर। गोल्ड सिल्वर रेशियो में दिखाता है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड को बाय करने के लिए कितने आउंसेस ऑफ सिल्वर की हमें ज़रूरत है। अभी के टाइम पर यहाँ पर चार्ट में दिखा सकता है 2025 के अंदर गोल्ड सिल्वर के अंदर हमें मई 2025 के बाद से डिक्लाइन देखने मिल रहा है। इसका मतलब मई 2025 के बाद से गोल्ड से पैसा निकल कर जा रहा है सिल्वर के अंदर, जिस वजह से हमें गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर डिक्लाइन देखने मिल रहा है। और सिल्वर के प्राइस में भी दिखा सकता है कि मई 2025 के बाद से सिल्वर के अंदर हमें 100% से ज़्यादा की रिकवरी देखने मिली है। और अभी के टाइम पर सिल्वर आ चुका है अपने न्यू ऑल टाइम हाइस के ऊपर। जब भी हमें गोल्ड सिल्वर के अंदर डिक्लाइन देखने मिले तो ये हमें दिखाता है कि गोल्ड से पैसा निकल जा रहा है सिल्वर के अंदर। और इसके अपोजिट के अंदर जब हमें गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर एप्रिसिएशन देखने मिले तो ये हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर जो फ्रेश पैसा आ रहा है वो गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है। सेम टाइम पर इस रेशो के बढ़ने का मतलब ये है कि सिल्वर से भी पैसा निकल कर जा रहा है गोल्ड की तरफ, जिस वजह से हमें यहाँ पर गोल्ड की प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन देखने मिलता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर S&P 500 यूएस के स्टॉक मार्केट को लगाते हैं तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि जब भी हमें गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर डिक्लाइन मिला है या जब मार्केट के अंदर सिल्वर ने परफॉर्म करना शुरू किया उस टाइम पर हमें S&P 500 के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने मिला है। यहाँ पर देखा सकता है गोल्ड सिल्वर रेशो डिक्लाइन करता है, S&P 500 के अंदर हमें 2003 के बाद रिकवरी देखने मिलती है। 2008 के बाद देखा सकता है जब हमें रेशो के अंदर फिर से डिक्लाइन मिलता है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें रिकवरी मिलती है। सिमिलरली शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी देखा सकता है कि जब भी हमें गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर डिक्लाइन मिला है उस टाइम पर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें एप्रिसिएशन देखने मिला है। 2020 में भी देखा सकता है गोल्ड सिल्वर रेशो जब क्रैश करता है उस टाइम पर स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना शुरू करता है। अब गोल्ड सिल्वर रेशो के गिरने का मतलब है कि अब यहाँ पर सिल्वर एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। 2023 में भी देखा सकता है कि हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम के जब करेक्शन देखने मिले रेशो के अंदर उस टाइम पर भी S&P 500 न्यू हाइस पर जाता है। इस टाइम पर भी देखा सकता है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन पर जाने से पहले अगर हम बिटकॉइन के मंथली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जब भी हमें साइकिल टॉप देखने मिला है ये उस टाइम पर मिला है जब यहाँ पर मंथली RSI ने अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। लेकिन इस साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को इस साइकिल में हिट नहीं किया। अब यहाँ पर ये हमें क्या दिखाता है कि अगर हम जब भी लॉन्ग टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पर आए हैं तो ये बिटकॉइन के लिए ओवरबॉट की टेरिटरी रही है जो कि मार्केट का साइकिल टॉप रहा है। लेकिन इस साइकिल के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर हमें एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता नजर आया अगर हम मंथली RSI को देखें। और अभी के टाइम पर मंथली RSI 53 के ऊपर आ चुके हैं। अगर हम बेयर मार्केट के बॉटम की बात करते हैं जो कि हमें 2022 में देखने मिला था उस टाइम पर मंथली RSI थी 40 के अराउंड और अभी हम 53 के अराउंड चल रहे हैं। जब भी हमें टॉप मिला है तो उस टाइम पर RSI गई है 90 से ऊपर के लेवल पर। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो गोल्ड सिल्वर के चार्ट में यहाँ पर हमने बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को लगा कर रखा है। यहाँ पर देखा जा सकता है 2012 के बाद जब हमें गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर डिक्लाइन मिला उस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर प्राइस में हमें एप्रिसिएशन देखने मिला। और आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम पर हमें क्या सिचुएशन देखने मिल रही है गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन के बीच में। अगर हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती है कि जब भी हमें गोल्ड सिल्वर रेशो के अंदर डिक्लाइन मिला उस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन के ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट देखने मिला 2012 में देखा सकता है एंड 2016 में देखा सकता है। जब गोल्ड सिल्वर रेशो गिरना शुरू करता है तो हमें उसके बाद बिटकॉइन के अंदर लास्ट फेज देखने मिलता है जहाँ पर बिटकॉइन टॉप कंफर्म करता है। इसका मतलब ये था कि गोल्ड से पैसा निकलकर सिल्वर में भी जा रहा है और गोल्ड से पैसा निकलकर जा रहा है डिजिटल गोल्ड के अंदर भी। 2020 में भी देखा सकता है सिमिलर स्ट्रक्चर। उस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है $3000 के अराउंड जब हमें कोविड का क्रैश दिखने मिलता है। 2022 सितंबर में देखा सकता है जब यहाँ पर हमें करेक्शन देखने मिलता है उसके बाद बिटकॉइन भी यहाँ पर करेक्ट करता है। ये वो टाइम रहता है जहाँ पर गोल्ड सिल्वर रेशो का इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन पर देखने नहीं मिलता है। ये वो टाइम था जो कि हमें दिखाता है
नवंबर 2022 के अंदर गोल्ड से पैसा निकल कर जाता है सिल्वर के अंदर, लेकिन इस टाइम पर गोल्ड से पैसा निकल कर बिटकॉइन में फ्लो नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से हमें यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने नहीं मिलता है। इसके बाद फरवरी 2024 में दिखा सकते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो डिक्लाइन करता है और बिटकॉइन के अंदर हमें एक नया हाई देखने मिलता है। लेकिन अगर हम 2025 में देखें तो मई के बाद से गोल्ड से पैसा निकलकर सिल्वर में जा रहा है और सिल्वर यहाँ पर 2 गुना ज़्यादा यहाँ पर रैली कर चुका है। लेकिन अभी तक हमें इसका इम्पैक्ट डिजिटल गोल्ड के ऊपर देखने नहीं मिला है। इट मीन्स कि यहाँ पर गोल्ड से पैसा निकलकर जा रहा है यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि चार्ट में दिखा सकता है। स्टॉक मार्केट यहाँ पर मई के बाद से अपने अपट्रेंड के अंदर है, जिसके बाद से हमने अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर कोई मेजर करेक्शन नहीं देखा है। मई के पहले यहाँ पर अप्रैल के अंदर हमें क्रैश देखने मिला था, लेकिन जब से गोल्ड से पैसा निकलकर सिल्वर में जा रहा है तभी से यहाँ पर गोल्ड से पैसा निकलकर यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर भी फ्लो कर रहा है। लेकिन इस टाइम के दौरान देखा जा सकता है कि बिटकॉइन के अंदर गोल्ड का पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ पर अभी तक इस साल के अंदर गोल्ड का इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर देखने नहीं मिला। और इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड की बात क्यों कर रहे हैं, बिटकॉइन का यहाँ पर दोस्तों परफॉर्म करना ज़रूरी है। बिटकॉइन अगर यहाँ पर डिक्लाइन करेगा तो ओवरऑल इसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन का परफॉर्म करना ज़रूरी है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप के लिए। अब यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर किस टाइम पर गोल्ड का हमें फ्लो देखने मिल रहा है, किस टाइम पर गोल्ड से पैसा बिटकॉइन में फ्लो हो रहा है, इससे हम डायरेक्टली भी यहाँ पर बिटकॉइन एंड गोल्ड के रेशियो में देख सकते हैं। ये हमें दिखाता है किस टाइम पर गोल्ड से पैसा बिटकॉइन में जा रहा है और किस टाइम से बिटकॉइन से पैसा निकल कर गोल्ड की तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है, अप्रैल 2025 के बाद से जिस टाइम पर गोल्ड सिल्वर रेशियो डिक्लाइन करता है, हमें कुछ टाइम के लिए बिटकॉइन के अंदर फ्लो देखने मिलता है गोल्ड से। लेकिन उसके बाद हमें क्या देखने मिला, यहाँ पर बिटकॉइन गोल्ड रेशियो हमें लास्ट 5 to 6 मंथ से डंप करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस टाइम के दौरान हमें देखने मिल रहा है कि गोल्ड से पैसा बिटकॉइन में फ्लो नहीं हो रहा है, जबकि हिस्टोरिकली दिखा सकता है जब भी यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के अंदर डिक्लाइन मिला है उस टाइम पर हमें गोल्ड से पैसा बिटकॉइन की तरफ भी जाता हुआ नजर आया। 2022 का ये वो टाइम था जिस टाइम पर हमें गोल्ड सिल्वर का इम्पैक्ट बिटकॉइन पर रियल टाइम पे देखने नहीं मिला, जो कि अभी के टाइम पर हम देख रहे हैं। सिल्वर पंप कर रहा है लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन हुआ एग्जैक्टली क्या था 2022 के अंदर, जब रियल टाइम के अंदर गोल्ड का इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन पर देखने नहीं मिला। ये वो टाइम था, अगर हम टाइम फ्रेम को मेज़र करते हैं तो लगभग 126 डेज तक बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें गोल्ड का इम्पैक्ट बिटकॉइन पर देखने मिलता है। अगर 2020 में देखा जाए तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है किस टाइम पर गोल्ड से पैसा बिटकॉइन में आया। जैसे हमें यहाँ पर करेक्शन मिलना शुरू होता है, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन अपने बॉटम पर ट्रेड कर रहा होता है। ये वो कोविड का क्रैश रहता है, जिसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर पैसा फ्लो करता नजर आता है। अब मार्केट के अंदर बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइम के ऊपर हमें ये समझना है कि मार्केट को यहाँ पर किस तरीके से कॉस्मेटिक सप्रेशन के अंदर डाला जा रहा है। मार्केट के अंदर कोई फंड नहीं होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिलता है। मार्केट के अंदर लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर इस मार्केट का कुछ भी नहीं होने वाला और ये मार्केट अब जीरो होने वाला है। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर जब तक चीज़ें दिखाई नहीं जाएगी तब तक लोग यकीन भी नहीं करते। अगर मार्केट के अंदर ये चीज़ें दिखाई जाती है मैनिपुलेटर्स की तरफ से, मार्केट को आर्टिफिशियल सप्रेस किया जाता है, तो लोगों को भी यहाँ पर ये बिलीव दिलवाया जाता है, लोगों को कन्विंस किया जाता है कि अब मार्केट यहाँ पर नीचे जाने वाला है। यहाँ पर हम बेयर मार्केट की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट के अंदर हमारे पास मैक्रोस के अंदर जो हमें सिचुएशन देखने मिल रही है वो हमें इंडिकेट नहीं करती है कि हम बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के बेयर मार्केट में आ चुके हैं। बाकी आने वाले महीनों के अंदर हमें ये भी क्लैरिटी मिल जाने वाली है कि इस बार का साइकिल एक्सटेंड हुआ है या फिर नहीं, या फिर 4 ईयर का साइकिल ही यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर। और इस बात का ध्यान रखें, गोल्ड से बिटकॉइन के अंदर अभी तक पैसा नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड से बिटकॉइन के अंदर पैसा नहीं आएगा। मार्केट के अंदर जब तक गोल्ड से बिटकॉइन के अंदर पैसा फ्लो नहीं हो रहा तब तक यहाँ पर मैनिपुलेटर्स भी इसका फायदा उठा रहे हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।